तो देखिए, अभी आप लोग मुझे बताइए कि ध्यान, डिटर्मिनेशन के लिए ध्यान लगता है, हम किसी चीज के ऊपर नहीं, किसी भी चीज पे ध्यान देने के लिए डिटर्मिनेशन लगता है, दृढ़ता लगती है। तो ध्यान के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द यूज किया गया है श्लोका में, कोई बता सकता है? ध्यान के लिए कौन सा शब्द है श्लोका में से? व्यावसायात्मिका। क्लोज, वेरी क्लोज। बुद्धि, बुद्धि तो इंटेलिजेंस को बोलते हैं। इंटेलिजेंस। समाधो, हाँ, समाधौ। तो समाधौ मतलब ध्यान। तो ध्यान लगाने के लिए हमारी बुद्धि दृढ़ होनी चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ाई अगर करते हैं तो पढ़ाई करते समय पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए बुद्धि दृढ़ होनी चाहिए। नहीं तो बुद्धि में कभी आएगा, चलो थोड़ा क्रिकेट मैच देख लेते हैं, चलो थोड़ा नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, थोड़ा कुछ तो खा पी के आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? बुद्धि दृढ़ नहीं है। तो जब बुद्धि दृढ़ नहीं है, अलग अलग जगह पे भाग रही है बुद्धि, तो फिर हमारा बुद्धि फिर ध्यान में कैसे लगेगा, पढ़ाई में कैसे लगेगा? जैसे अभी हम लोग आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो किस किस की बुद्धि, किस किस का ध्यान है क्लास में? थम्स अप दीजिए। किस किस का ध्यान क्लास में है, कृपया थम्स अप दीजिए। देखिए, जो जो थम्स अप दे रहे हैं उनका ध्यान है, जो थम्स अप नहीं दे रहे इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो ध्यान कब नहीं रहता है? जब हमारी बुद्धि दृढ़ नहीं रहती एक जगह पे, मल्टीपल चीजों में लगी रहती है ना। तो दृढ़ता के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है यहाँ पे? आत्मिका, व्यवसाय आत्मिका। तो व्यवसाय आत्मिका मतलब दृढ़ता। जैसे हम व्यवसाय, व्यवसाय पता है क्या बोलते हैं व्यवसाय को इंग्लिश में? बिजनेस। बिजनेस। तो बिजनेस में हम कितना ध्यान से बिजनेस करते हैं? आप में से कोई है बिजनेस करने वाला, बिजनेसमैन? नहीं भी होगा तो भी हमको पता रहता है ना। अभी बिजनेसमैन जो रहता है वो नोट गिनते समय कितना बारीकी से नोट गिनता है, एक भी नोट मिस नहीं होना चाहिए ना। तो व्यवसाय आत्मिका मतलब इतना, जैसे हम व्यवसाय में ध्यान लगा के व्यवसाय करते हैं, वैसी बुद्धि हमारे कार्य में, उसको दृढ़ बुद्धि बोला जाता है। तो दृढ़ बुद्धि हमारी क्यों नहीं लग पाती? क्योंकि हमारी चेतना को हरण कर लिया जाता है। चेतना के लिए वर्ड यहाँ पे कौन सा यूज किया गया है? सिंपल है बहुत। चेतसाम, हाँ, चेतसाम। और हरण करने के लिए? अपहृत, वेरी गुड, अपहरित। तो हमारी चेतना को अपहरण कर लिया जाता है, किडनैप हो जाती है हमारी चेतना, किसके द्वारा? कौन भोग, कौन हमारे दिल को चुरा लेता है? भोग, हाँ, भोग एंड ऐश्वर्य। तो भोग वांछा, भोग की इच्छा, और ऐश्वर्य के प्रति अति आकर्षण। उसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? अति के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे? प्रसक्तानाम, गलत। मुझे लगा था प्रसक्ता नाम बोलेंगे आप, इसलिए मैंने वैसे पूछा। ऑलमोस्ट करेक्ट है बट नॉट एग्जैक्टली। अति, अति के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? अभी आप लोग बोलोगे सारे वर्ड्स तो कवर हो गए, कुछ बचा ही नहीं अभी। राइट? कौन कौन ऐसे सोच रहा था कि सारे वर्ड्स तो कवर हो गए? देखिए, आप सबके मन को पढ़ सकता हूं मैं। तो अति के लिए शब्द यूज किया गया है यहाँ पे प्र। ओके, प्र। तो आकर्षण या आसक्ति, असक्ता नाम, और उसमें प्र जोड़ दिया मतलब अति आसक्ति। तो भोग के प्रति और ऐश्वर्य के प्रति अति आसक्ति जो रहती है वह हमारी चेतना को चुरा लेती है, किडनैप कर लेती है, और फिर हमारी जो बुद्धि है वो दृढ़ नहीं रह पाती एक जगह पे। वो जहां जहां भोग के अलग अलग विचार आते हैं, जो भी अलग अलग विचार आते हैं उसमें हमारा दिमाग भटकते रहता है, और फिर उसकी वजह से हमारा जो कार्य है उसमें हमारा ध्यान नहीं लग पाते। समाधौ न विधीयते, न समाधि नहीं लग पाती। तो
सबको समझा? एनालिसिस ओवरऑल श्लोका का, सिंपल टू अंडरस्टैंड श्लोका है ये मैं क्यों ऐसे श्लोका में से तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ये श्लोका याद करने में काफी हेल्प होता है इससे। आप लोग कंसेप्चुअली जब समझेंगे ना हर एक वर्ड का मीनिंग, तो उसको जोड़ जोड़ के फिर श्लोका याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी हम प्रॉपर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। Hare Krishna. In the minds of those who are too attached to the sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination and devotional service to the Supreme Lord does not take place. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हमने जो डिस्कस किया वही यहाँ पे बताया है कि जिनका मन, चेतना मतलब मन, जिनका जो है बहुत ज्यादा, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो मन है वो दृढ़ता क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा? किन दो कारणों से दृढ़ता प्राप्त नहीं कर पा रहा? कौन दो फैक्टर्स हैं? भोग और ऐश्वर्य। तो क्या हमें भोग छोड़ देना है, ऐश्वर्य को त्याग देना है? बट उसकी वजह से तो हमारी दृढ़ता नहीं आ पा रही जीवन में। हम जो भी संकल्प लेते हैं, हम जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी सेल्फ कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, उसमें हमारी दृढ़ता ही नहीं लग पाती भोग और ऐश्वर्य की वजह से। हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारे घर के जो भी पैसे हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, सबसे हमें अनासक्त हो जाना है, मतलब क्योंकि वो भी ऐश्वर्य है ना हमारा। और एंजॉयमेंट जिन जिन चीज़ों से मिलता है उन सबको खिड़की से बाहर फेंक देना है, मोबाइल फ़ोन को, कंप्यूटर को, टीवी को, फैमिली को ज़्यादा हो गया, सॉरी। तो इन सभी चीज़ों को हमें बाहर कर देना है, राइट? अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए ना। क्या करना क्या है फिर? प्रॉब्लम कहाँ पर है? चलो आपको हिंट दे देता हूँ मैं। प्रॉब्लम एक वर्ड में है जिसके अंदर 3 लेटर्स हैं और वो इस ट्रांसलेशन में है। वैष्णवी माता जी गॉट इट राइट। टू अटैच्ड, राइट? प्रॉब्लम है टू में, TOO, टू। तो प्रॉब्लम सेंस एंजॉयमेंट में नहीं है। भोग नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, राइट? खाना पीना एंजॉय करना ये तो जीवन का पार्ट ही है ना, उसको हम छोड़ कैसे सकते हैं? और ऐश्वर्य नहीं रहेगा तो भी हम कैसे, क्या मतलब सड़क पे आ जाएं क्या हम सभी? सड़क पे आके भी भक्ति नहीं हो पाएगी। तो ऐश्वर्य भी जरूरी है, भोग भी जरूरी है, और उनसे अटैचमेंट तो हो ही जाएगा। अगर हम करेंगे, उनमें इन्वॉल्व होंगे तो अटैचमेंट तो हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? टू मच अटैचमेंट। प्रसक्ता नाम, देखिए मतलब भगवान कितना एक एक शब्द चुन चुन के यूज कर रहे हैं। भोग ऐश्वर्य आसक्ता नाम नहीं बोला भगवान ने, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम बोला, मतलब टू मच अटैचमेंट। इसमें इसकी वजह से हमारा डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता। मतलब जितना जरूरी है उतना ठीक है, उतना करो आप, उसके बिना हम जी भी नहीं पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा हम अटैच हो गए हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा? कोई ऐसा मीटर है क्या, कोई कि कोई इंस्ट्रूमेंट है हमने ऐसे अपने जीप के नीचे डाला तो उससे हम कितने ज्यादा अटैच्ड हैं भोग और ऐश्वर्य से, वो नापेगा? वो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है क्या? आसक्ति मीटर ऐसा कुछ है क्या? आसक्ति मीटर? तो कैसे पता चलेगा कि हम अभी हो गए हैं, अभी हम इतना % टू मच हो गए हैं, अभी बाउंड्री हम क्रॉस कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा वो? सारा 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 का सारा जवाब इधर ट्रांसलेशन में ही दिया है, मैं कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ रहा। या तो श्लोका में दिया है या तो ट्रांसलेशन में दिया है। चलो श्लोका में भी दिया हुआ है एक्चुअली। देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि ऐसे लोगों की बुद्धि दृढ़ नहीं हो पाती जो लोग बहुत ज्यादा टू मच अटैच्ड रहते हैं भोग से और ऐश्वर्य से। यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये तो पहले लाइन में ही हो गया श्लोका के। ये देखिए, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम हो गया यहीं पे कवर। तो फिर ये वापस से क्यों बोल रहे हैं भगवान? तया अपहृत चेतस, हम वापस से क्यों बोल रहे हैं?
ये उसका बैरोमीटर है, ये है हमारा आसक्ति मीटर, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी आसक्ति बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हमारी चेतना अपहरित हो जाएगी, मतलब उसका हम अगर इंग्लिश में देखें तो वी आर बिविल्डर्ड, अवर बुद्धि, अवर माइंड इज बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड मतलब माइंड हमारा पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। अस्त व्यस्त हो जाना मतलब, देखिए इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। हमारे जीवन के बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ, चलो किसको पकड़ूं मैं, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? थोड़ा सा मैं कुछ एक सवाल पूछूंगा, इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, डरिए मत, कृपया हैंड रेस कीजिए, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? कौन फेमस होना चाहता है? चलो हम कोऑर्डिनेटर को ही पूछ लेते हैं। अभी जनरली ना कोई भी डिस्कशन के लिए अगर मुझे कोई मिलता नहीं है तो मैं कोऑर्डिनेटर को ही पकड़ता हूँ। तो कोऑर्डिनेटर है हमारी ऋतुजा पाटिल माता जी। ऋतुजा पाटिल माता जी, आप अवेलेबल हैं? ओके। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपसे पूछता है कोई कि आप कौन हैं या आप क्या हैं, तो व्हाट विल बी योर आंसर? आत्मा हूं ये मत बोलिएगा, वो तो हम सबको पता है। उसके अलावा हाँ वो ठीक है, वो तो ऋतुजा आप हैं इसलिए आपको ऋतुजा माता जी बोला हमने, बट उसके अलावा व्हाट डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज? और कोई करना चाहेगा वॉलंटियर? ओके, दासानुदास, हम भक्तों के दास हैं। और मनुष्य हैं, ओके गुड। और कुछ बोलिए बोलिए, हैंड रेज मत कीजिए, डायरेक्टली बोलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। भगवान के अंश हैं, ओके। और कुछ? बहुत स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल आंसर दे रहे हैं आप लोग, ज़्यादा ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो गई। ओके, मदर हैं, ओके, स्टूडेंट हैं, गुड। और वर्किंग पर्सनैलिटी हैं। और कुछ? बच्चे हैं किसी के, राइट, गर्ल हैं, राइट, बॉय हैं, बच्चे हैं किसी के, भाई बहन है किसी के, ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है? फ्रेंड है किसी के। इससे हमें पता चलता है कि हमारे इस जीवन में बहुत अलग अलग रोल्स हैं। वी प्ले वैरायटी ऑफ रोल्स, राइट। तो बिविल्डर होने का मतलब होता है जब हमारा एक ही रोल बाकी सारे रोल्स के ऊपर हावी हो जाता है। ओके, तो जैसे अगर सपोज कोई बोला जाए कि आप कोई बिविल्डर हो गया है, उसकी चेतना अपहरित हो गई है उसके जॉब से, इसका मतलब क्या होगा? वो जॉब के चक्कर में अपने फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, अपने रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, अपने भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। इसका मतलब उसकी चेतना अपहरित हो गई है उसके जॉब डिस्क्रिप्शन से, जॉब से, जॉब प्रोफाइल से। उसी प्रकार से अगर कोई अपने बॉडी से अपहरित है उसकी चेतना, तो वो सिर्फ अपने बॉडी का ही ख्याल रखेगा, बॉडी को ही पैम्परिंग करते रहेगा। थोड़ी छींक छींक भी आ गई तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, राइट। छींक भी आ गई तो बोलेगा आज से चैंटिंग बंद क्योंकि आज मुझे छींक आ रही है, या फिर आज मैं कंपनी नहीं जाऊंगा क्योंकि छींक आ रही है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि खांसी आ रही है। ये बच्चे लोग बहुत बहाना मारते हैं ऐसा वाला। तो बेसिकली बिविल्डर हो जाना मतलब ऐसी स्टेट जिसमें हमारे बाकी के जितने भी पहलू हैं जीवन के वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी भोग और ऐश्वर्य बहुत ज्यादा हो गई उससे आसक्ति। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम भोग और ऐश्वर्य के पीछे अपने जीवन के बाकी के जितने भी पहलू हैं उनको हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कई बार लोग इतने अडिक्ट हो जाते हैं भोग के पीछे और ऐश्वर्य के पीछे, इतने पागल हो जाते हैं कि अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल नहीं रखते, अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते, बच्चों का ख्याल नहीं रखते, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखते ना। तो
हमें पता कैसे चलेगा कि हम अभी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, हम बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं अभी भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागने की? वो पता कैसे चलेगा? जब हमारे बाकी के एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब होने दिखने लग जाएंगे हमको, राइट? तो दैट इज द बाउंड्री। और जब हमारी चेतना इतनी ज्यादा आसक्त हो जाती है भोग और ऐश्वर्य से, तब जाके हमारी बुद्धि पे किसी चीज में लग नहीं पाती, क्योंकि हम कहीं पे भी हम पढ़ेंगे तो भी वही दिमाग में घूमेगा, हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे तब भी वही दिमाग में घूमेगा, बस मुझे यही चाहिए, बस यही चाहिए, राइट? वही दिमाग में आते रहेगा बार बार। हम बार बार मोबाइल चेक करेंगे, अपना नोटिफिकेशंस देखेंगे, या अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के भोग चाहिए। किसी को सोशल मीडिया से आ सकती है, किसी को कुछ पर्टिकुलर शॉपिंग करने से आ सकती है, कुछ पर्टिकुलर वीडियोस देखने से आ सकती है ना, कुछ पर्टिकुलर खाने से आ सकती है। तो जो भी करेगा वो उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा, उसका ध्यान पूरा उसी चीज में जाएगा, राइट? तो यहाँ पे अभी हमारा टाइम अप हो गया है, हमने ऑलरेडी हाफ ही डिस्कशन किया। इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिमेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिमेनिंग, बट स्टिल मैं आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपके बाकी के जो पहलू हैं जीवन के वो इफेक्ट ना हो जाए इसकी वजह से। सो विल पॉज अवर डिस्कशन हियर ओनली, बट अंडरस्टैंड कि हमारा ये श्लोका का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हम बाकी का जो पार्ट है वो कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस टुमारो। ओनली हाफ पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज ओवर नाउ। अभी तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम को समझा है कुछ हद तक, अभी सॉल्यूशन बाकी है और प्रॉब्लम का पूरा अंडरस्टैंडिंग बाकी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे थैंक यू हरे। सो मच। हरे कृष्ण।